चोपड़ा की फैमिली में बहुत उनको प्रॉब्लम था इस चीज़ से कि हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं सीधा। प्रियंका को मिस इंडिया में जाना था तो घर में हमारा बवाल हो गया था कि ये पढ़ने में इतनी अच्छी है, व्हाई डू यू वांट टू टेक हर ऑफ फ्रॉम स्कूल एंड डिस्ट्रैक्शंस क्यों डाल रही इसके माइंड में। तो मैंने बिठाया, प्रियंका भी घबरा गई कि मैं सिलेक्ट तो हो गई, उसका चॉइस ही नहीं था। हम लोग ने ऐसे मजाक मस्ती में भेज दिया था। तो शी ऑल्सो वाज नर्वस, शी सेड मॉम आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू डू दैट। हम उसको बिठाए, बोले बेटा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी वेरी फ्यू गर्ल्स गेट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी, यू वांट टू ग्रैब इट, डू समथिंग अबाउट इट, कर लो, नहीं तो वापस स्कूल तो जाना ही है। वो कहीं नहीं गया, हम लोग घर पे ही हैं, तुम स्कूल जाओगी जाओगी, पर ये अपॉर्चुनिटी अगर पास कर जाओ, निकाल दो, तो यू नेवर नो इफ इट विल एवर कम बैक अगेन। तो शी गिव इट अ थॉट, 2 दिन सोची, फिर बोली ओके आई विल गिव इट माय बेस्ट। उन्होंने कहा बस दैट्स माय डैड। And your family was okay with it? Like, usually something like a beauty pageant or there's so much criticism around it, right? बहुत ज़्यादा। मैं गली में क्या क्या चहल पहल थी, लोग क्या बोल रहे थे उस टाइम पे? उसके ननिहाल के मेरी बहनों को, मेरी फैमिली को ज़्यादा प्रॉब्लम कुछ नहीं था इससे। दे ऑल्सो बिलीव द वे आई बिलीव। पर चोपड़ा के फैमिली में बहुत उनको प्रॉब्लम था इस चीज़ से कि हमारे घर की लड़कियां ये नहीं करती हैं सीधा ब्लैंकेट। और उनकी जो मेरी ननद थी, सिस्टर इन लॉ, सब बहुत कंजर्वेटिव बैकग्राउंड से थे और 3 भाई 2 भाई आर्मी में थे, तो वैसे आर्मी वाले लोग थोड़ा ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव होते अपनी फीमेल्स के लिए, तो दे वर वेरी प्रोटेक्टिव। पर यही बात, अगेन वी सेट देम डाउन, पूरी फैमिली का हमारा एक वो बना, पंचायत की तरह बैठे, एंड वी I put my thing across, they put their reasoning across, and then finally my brother-in-law said ठीक है, opportunity उसको लेने देते हैं, जाए, लेकिन एक ही शर्त है कि वो कभी कहीं अकेली नहीं जाएगी, मतलब I have to be with her और father has to be with her। तो ये again compromise हुआ। और how hard did you want the child to go? I really wanted her not to miss this opportunity। तो कहते आप अपना करियर को भूल जाइए और प्रियंका के साथ जाइए। मुझे 1 मिनट नहीं लगा सोचने को। मैंने कहा हमारी ज़िंदगी तो पीछे रहेगी, हम लोगों ने जो करना था एंजॉय किया, सब कुछ किया, अब बच्चों का फ्यूचर आ गया, अगर मेरा उसके साथ रहने से उसको फ़ायदा है, बेटर है, तो आई विल डू दैट। एंड आई जस्ट ड्रॉप माई वर्क एंड वेंट विद। जो आज की प्रियंका है, जो आज बरेली पे है, जो अभी बस 13-14 साल की हुई है और सपने देखना शुरू कर रही है, उसको बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी अपनी लाइफ में, और हर स्टेज पे कोई ना कोई आएगा जो उसके सपने को तोड़ने की कोशिश करेगा। तो आप उसको क्या कहना चाहते हो आज? कर बुलंद खुद को इतना कि खुदा भी पूछे बता तेरी रजा क्या है, ठीक है। तो आप ये इतना स्ट्रांग बने कि तोड़ने वाले आपको तोड़ने की हिम्मत ना करें। मेंटली स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, अगेन तमीज़ तहजीब के दायरे में, क्योंकि आपको तोड़ने वाले वही हैं जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको वाकई चाहते हैं, वही कहेंगे कि ये मत करो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं। तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि आप उनको कन्विंस कर सको कि इट्स फाइन, आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट। ये नहीं कि रिबेल करो, घर छोड़ के भागो, ये सब नहीं। मुझे बहुत अफसोस होता है जब लड़कियां, खासकर लड़कियां, अब सोचती हैं कि बस ये या कुछ नहीं, मेरे लाइफ में और कुछ नहीं हो सकता है। ट्रेन भर भर के बच्चे आते हैं बॉम्बे लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, फिल्म्स, टीवीज, क्या सपने देख कर आते हैं, तुम में है इतना काबिलियत तो सपना भी अच्छा है, लेकिन यही है नहीं तो कुछ नहीं है। ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल नहीं भाता है। ये नहीं तो कुछ और सही, और नहीं तो और सही। आप लोग के पास इतने अपॉर्चुनिटीज के ऑप्शंस हैं, ऑब्स्टिकल आया हटो ना, पर अगर आप इतने स्ट्रांग है कि उस ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस कर सकते हो तो जरूर करो। लेकिन ये नहीं कि मायूस हो गए तो जंप लगा दी ऊपर से, ये सब नहीं। ट्रेजेक्ट्री अपना चेंज करिए। हमने अपना करियर कम से कम 6 बार तो चेंज किया, बहुत चीज़ें किया, उसमें एक्साइटमेंट कुछ और है।